हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लाया हूँ। तो ये ट्यूटोरियल आइस पर है। तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्हें भी ड्रॉ करने नहीं आता है आइस, तो ये वीडियो देख के वो सीख सकते हैं कि किस तरह से करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने इस ड्राइंग के लिए स्मूथ पेपर लिया है, आइवरी शीट 250 जीएसएम का। और जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो आर्ट लाइन की एचबी पेंसिल है। तो मैंने उसको पेंसिल को अच्छे से कटर से शार्प कर लिया है। और जो मैं चारकोल यूज़ करने वाला हूँ, कैमल की 3 चारकोल है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। तो ये 3 पेंसिल आपको अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और एक पेंसिल आपको 15 रुपये की, और ये तीनों पेंसिल शायद आपको 50 रुपये के अंदर ही मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम आउटलाइन रेफरेंस फ़ोटोग्राफ को देख के ड्रॉ कर रहे हैं। तो रेफरेंस फ़ोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले आउटलाइन एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करना है, और उसके बाद लाइट ड्रॉ करना है। आई थिंक मैंने डार्क किया है और फिर इरेज कर दिया है। जो आप ड्राइंग करने के बाद फिर वो आउटलाइन दिखता है तो वो स्केच अच्छा नहीं लगता है देखने में। जो आपका आउटलाइन है ऊपर से दिखता है शेडिंग के, तो आपको अच्छे से इरेज कर लेना है, नहीं तो आपको लाइट ड्रॉ करना है। और जो आपने आउटलाइन ड्रॉ किया है फिर उसी के ऊपर से आपको जो सॉफ्ट चारकोल है उसको अच्छे से शार्प करके आउटलाइन देना है। तो जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ड्रॉ करते रहना है। और जहाँ पे आपको डार्क पोर्शन करना है, डार्क, तो वहाँ पे आप सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप मीडियम चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क ना करना है। तो ज़्यादा बोरिंग ना हो इसलिए मैंने वीडियो को नॉर्मली रखा है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं रखा है। आई थिंक मुझे इस ड्राइंग को करने में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था। तो मैंने तो इसको 20 मिनट तक ही शायद रखा है। तो आपको शायद बोर ना हो, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और आपको इसमें सब समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से इस आइस को ड्रॉ किया है। आई थिंक ये बहुत ही रियलिस्टिक है। तो जिस तरह से मैं लाइन लाइन स्ट्रोक दे रहा हूँ आइस पे, तो उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है और पेंसिल एकदम शार्प रखना है। अगर पेंसिल शार्प नहीं रहेगी तो जो भी पेंसिल के स्ट्रोक हैं वो एकदम मोटे मोटे होंगे। तो आई थिंक पेंसिल को शार्प रखना है। तो आपको जिस भी पोर्शन में हाईलाइट रखना है तो उस पोर्शन को आप खाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रोक या शेडिंग नहीं देनी। जिस तरह से आइस पे मैंने स्क्वायर टाइप में हाईलाइट छोड़ा है, उसी तरह से आपको भी आइस के एक पार्ट में हाईलाइट दिखाना है, जिससे वो रियल लगे। तो आपको सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करके अंदर भी शेडिंग देनी है पेंसिल से। फिर आप ब्रश का यूज़ करके उसको ब्लेंड कर सकते हैं। पेंसिल को आप 30 या 45 की डिग्री पे रख के भी आप शेडिंग करेंगे, सही रहेगा। आपको पेंसिल को 60 की डिग्री पे रख के ड्रॉ नहीं करना है। आई थिंक उसको थोड़ा सा टेढ़ा रख के ड्रॉ करना है 30 डिग्री पे। और जो आप हेयर के स्ट्रोक देंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ, और एकदम जो आपके आइज़ के ऊपर का पार्ट है
उसको आपको पहले हेयर के पहले आपको डार्क करना है, और हेयर के जो नीचे का पार्ट है उसे भी। तो मैं ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ जो भी आई के ऊपर का पार्ट है। तो आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। आई थिंक जैसा आपको सही लगे। तो मेरे को तो ब्रश आई थिंक बेस्ट लगता है ब्लेंड करने के लिए, तो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और जो भी पार्ट है जितना भी हमने ड्रॉ किया है वहाँ पे हमको ब्लेंड करना है, और देख सकते हैं कि ब्लेंड करने पे वो कितना डार्क हो जा रहा है। तो जिस भी पार्ट को मैंने डार्क किया है आई थिंक वहाँ पे मैं इरेज़र का यूज़ करके उसे हाईलाइट दूंगा, जिससे वो रियलिस्टिक लगेगा। आई थिंक जितना पार्ट ना मैंने डार्क कर दिया है ब्रश का यूज़ करके। आई थिंक जब ये ब्रश का यूज़ कंप्लीट हो जाएगा ब्रश से शेडिंग देके, तो ब्रश में जो भी चारकोल लगा होगा उससे आप जो आइस के बैकग्राउंड है वहाँ पर भी आप शेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चारकोल लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप जो ब्रश में चारकोल लगा है उसको ही फैला सकते हैं। और तो मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करके फिर से डार्क करने जा रहा हूँ इस पोर्शन को, जिस पोर्शन पे मैंने ब्रश का यूज़ किया था। और जो पोर्शन लाइट है उसे और डार्क करना है, एंड सेकेंड लेयर में आपको और डार्क करना रहेगा। तो मैं सेकेंड लेयर यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के बाद, और पेंसिल का यूज़ करके मैं और डार्क कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल का। तो देख सकते हैं कि वो डार्क होते जा रहा है। और आइस के जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर भी मैं पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर रहा हूँ। और जहाँ पे भी आपको लाइट शेड करना है वहाँ पे आप लाइट प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक पेंसिल को आप पीछे से पकड़ के होल्ड कर सकते हैं, तो उससे आप जो पेंसिल है एकदम लाइट होल्ड करेंगे। एंड मैं ब्रश का यूज़ करके थर्ड टाइम में ब्लेंड कर रहा हूँ, और जो भी मैंने चारकोल का यूज़ करके डार्क किया था मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। और जहाँ पर भी मैंने चारकोल यूज़ नहीं किया है वहाँ पे जो ब्रश में चारकोल लगा हुआ है वहाँ से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आई थिंक देख सकते हैं कि जो आइस के बैकग्राउंड है तो उसको मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है। तो जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ इरेज़र का यूज़ करके। तो जो इरेज़र है टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र, तो उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं हाईलाइट देने के लिए। तो जो रेफरेंस फ़ोटोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आपको देखते हुए हाईलाइट देना है, जो भी आप रेफरेंस चॉइस करो। और जो स्किन का टेक्सचर है वहाँ पे मैं स्किन का टेक्सचर रियल लगने के लिए डॉट डॉट दूंगा इरेज़र से। आई थिंक आप इरेज़र के जो आगे का पॉइंट है उसको कटर से काट के फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद आप डॉट डॉट देंगे तो स्किन का जो टेक्सचर है वो लगेगा। तो वैसा ही हमको पूरे आइस के जो बैकग्राउंड है उसमें हर जगह करना है। और जो आइस के नीचे का पार्ट है उधर भी आपको इसी ट्रिक का अप्लाई करना है। जो भी हमने शेड किया है उधर पे आपको डॉट डॉट करते हुए देना है। और इरेज़र को आपको शार्प कर लेना अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इरेज़र के जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे कितने अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो आप पेंसिल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं निडेबल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र से उतने अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इरेज़र का निडेबल इरेज़र का यूज़ करके उसके पॉइंट को शार्प करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह से हमें पॉइंट बनाना है हम निडेबल इरेज़र से बना सकते हैं। आई थिंक उसका एक बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको जिस तरह से उसको शेप में लाना है उस तरह से आप उसको शेप में ला सकते हैं। और देख सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद आइस का मैं उसके ऊपर हेयर दे रहा हूँ,
तो हेयर का जो डायरेक्शन है उसको नीचे से ऊपर की तरफ करना है और एकदम डायरेक्ट करना है, आपको एकदम स्लोली नहीं करना है, इससे वो आड़ा टेढ़ा बनेगा। आपको एक ही डायरेक्शन में सभी स्ट्रोक को देना है और 2 से 3 स्ट्रोक एक साथ में हेयर को मिक्स करना है आपको। सभी हेयर एक जैसे नहीं होते हैं, जो अलग अलग थोड़े डिस्टेंस में हो वो एक दूसरे पे चिपके हुए भी रहते हैं। तो आपकी जैसे रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको, उस तरह से आपको ड्रॉ करना है। और पेंसिल को आपको एकदम शार्प कर लेना है, जिससे जो हेयर के स्ट्रोक है वो मोटे ना हो, वो एकदम पतले पतले हो, नहीं तो वो जो आईज़ है वो एकदम रियल नहीं लगेंगे। आपके जो स्ट्रोक है उसको एक ही डायरेक्शन में आपको देना है। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर का पार्ट है मैंने वहाँ पे हेयर्स के जो डायरेक्शन है उसको दे दिए। और इस आइस को कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा यूज़ सॉफ्ट चारकोल का ही हुआ है। सॉफ्ट चारकोल एंड हार्ड, आई थिंक मैंने मीडियम चारकोल कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो जो आइस के नीचे का पार्ट है वहाँ भी आपको वही ट्रिक का अप्लाई करना है। जिस तरह से मैंने ऊपर की तरफ हेयर दिए थे सेम नीचे भी वही 2 से 3 हेयर को एक साथ में लेके आके पॉइंट निकालना है और कुछ उसके आजू बाजू में छोटे छोटे हेयर्स भी बनाने हैं, जिस तरह से आपके रेफरेंस फ़ोटो में होगा। और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको किस चीज़ पे ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं आपके लिए लाऊंगा। जो भी आइस के पार्ट में आपने हाईलाइट दिया है उस पार्ट में आप फिर से चारकोल का यूज़ करके आउटलाइन दे सकते हैं और उसे पार्ट को डार्क कर सकते हैं। और जो हेयर्स हैं वहाँ पे मैं कुछ कुछ पार्ट को डार्क कर रहा हूँ। तो हमारे जो नीचे का हेयर का पार्ट है आइस के वो कंप्लीट हो चुका है। जितने पोर्शन मुझे डार्क देना था मैंने डार्क पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। तो नीचे के जो स्किन का टेक्सचर है उसे हमें ड्रॉ करना है। तो जहाँ से हमने इरेज़र से हाईलाइट दिया था डॉट डॉट करके, तो उसी हाईलाइट पे हमको चारकोल का यूज़ करके डॉट डॉट वापस से करना है। एक स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह का ट्रिक अप्लाई करना होता है। जहाँ जिस पोर्शन में हमने हाईलाइट दिया है उस पोर्शन के नीचे के हिस्से में आपको थोड़ा सा डार्क पोर्शन आई थिंक डॉट डॉट करना पड़ता है, जिससे वो रियल लगता है स्किन टेक्सचर के हिसाब से। और जो मैंने हेयर ड्रॉ किए थे उसे ब्लेंड कर देता हूँ, जिससे वो डार्क हो जाएगा। फिर आप इरेज़र का यूज़ करके उसे हाईलाइट दे सकते हैं। तो मैं नीचे के जो पोर्शन में वहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आईब्रोज़ को। तो आईब्रोज़ के जो डायरेक्शन है उसको भी एक ही साइड रखना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ और पेंसिल को आपको शार्प रखना है, जिससे वो इतने मोटे मोटे ना हो, जो उसके स्ट्रोक हो एकदम पतले हो। तो अभी मैं हार्ड चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक सॉफ्ट चारकोल बहुत ही मोटा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं हार्ड चारकोल का यूज़ करूँगा, जिससे वो एकदम अच्छे से हेयर ड्रॉ हो।
आई थिंक हार्ड चारकोल पेंसिल का वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे डिटेलिंग पार्ट हो। तो जो छोटे छोटे हेयर्स हैं और जो डिटेल पार्ट है वहाँ पे मैं हार्ड चारकोल का यूज़ करूँगा। और सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करते हुए उस पार्ट को डार्क करते जाना है, जो भी हेयर्स के पार्ट है। तो देख सकते हैं कि ड्रॉ करने के लिए बार बार पेंसिल को शार्प करना होता है। अगर आप बार बार पेंसिल को शार्प नहीं करेंगे तो फिर वो स्ट्रोक अच्छे से नहीं आएंगे और जो आपकी पेंसिल है वो मोटी होती जाएगी, तो स्केचेस से ड्रॉ नहीं होगा आप जो ड्रॉ करने वाले हैं। और आप इसको ड्रॉ करने के बाद इसको ब्रश से ब्लेंड कर देना, जिससे वो और डार्क हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी पेंसिल की लीड टूट गई है, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम इरेज़र का यूज़ करके ऐसे हाईलाइट देंगे। तो जो भी पोर्शन में हमने डार्क किया था उसे हम हाईलाइट देंगे। तो आपके हाईलाइट देने पे वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक जैसा लगेगा जो भी पोर्शन है। तो अभी आप फ़ोटो को देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रॉ हुआ है। आई थिंक कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। तो जो भी डिटेल पार्ट है तो मैं हार्ड चारकोल से दे रहा हूँ। अगर ये आइस का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है इंस्टाग्राम की आईडी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तो उसे दबा के ग्रे कर दो। और मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।